नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को विश्वविद्यालय में स्थित भगवान विश्वनाथ के मंदिर की तरफ लेकर चलूँगा और रास्ते में पड़ने वाले सभी जगहों के बारे में बताते हुए चलूँगा। हम लोग अभी निकले हुए हैं चित्रपुर गेट से और हम एम्फी थिएटर के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं मंदिर प्रांगण की तरफ। ये रास्ता है एम्फी थिएटर के बगल से चित्रपुर मार्ग में पड़ने वाले रास्ते का और हम लोग सेंट्रल ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से BHU की सड़कों के दोनों बगल आम के वृक्ष लगे हुए हैं। इनकी छाया कितनी सुंदर है और विश्वविद्यालय की जो शोभा बनाती है यही हरियाली बनाती है। यहाँ साफ़ सफाई की उत्तम व्यवस्था है, आप खुद देख सकते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं सेंट्रल ऑफिस की तरफ। इसके दोनों तरफ आम के सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। इधर से बच्चे सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए जाते हैं चित्रपुर में जो भी लोग रहते हैं। और ये है हमारा वो मार्ग जहाँ पर हम एम्फी थिएटर के पास पहुँचते हैं। ये इंटीरियर गेम के लिए, इंडोर गेम के लिए बना हुआ भवन है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल खेले जाते हैं, चाहे पोलो हो चाहे अन्य खेल हों। और ये यहाँ पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो भी खिलाड़ी होते हैं, छात्र होते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। और इसके बगल में देख सकते हैं कि एम्फी थिएटर जो इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मैदान है खेल के लिए, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद बने हुए टेंट। ये टेंट वो हैं जब कोरोना महामारी अपने चरम स्तर पर थी और द्वितीय लहर के बीच में तो सरकार ने यहाँ पर कोरोना के लिए अस्थायी पंडित राजन साजन नाम से अस्पताल का निर्माण करवाई थी, जो अपने अंतिम रूप में है और इसको धीरे धीरे से निकाला जा रहा है। और अब हम एम्फी थिएटर को पार कर चुके हैं और पहुँच चुके हैं सेंट्रल ऑफिस के सड़क की तरफ और सेंट्रल लाइब्रेरी के सड़क की तरफ। हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर आम के वृक्ष हैं, अशोक के वृक्ष हैं और सौतपरढ़ा के वृक्ष हैं जिसकी सुगंध अपनी मादकता में अद्भुत है और आपको एक ऐसी अनुभूति प्रदान करती है जो आप वास्तव में पाएंगे कि आप एकदम मंडित हो चुके हैं, उसमें भाव विभोर हो चुके हैं। और ये देख सकते हैं, ये है सयाजीराव केंद्रीय ग्रंथालय जहाँ पर बच्चे आते हैं और रात दिन अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। ये जो साइबर लाइब्रेरी है वो 24 घंटे खुलती है। ये साइबर लाइब्रेरी क्षेत्र है और बगल में कृषि विज्ञान संस्थान है जो भारत के सबसे उत्तम कृषि संस्थान में से ख्याति प्राप्त है। और ये है हमारा सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पर करीब 15 लाख पुस्तकों का भंडार है और भारत के सबसे बड़े पुस्तक भंडागारों में से एक है, पुस्तकालय में से एक है। यहाँ पर 24 घंटे लाइट की व्यवस्था है और उत्तम बैठने की व्यवस्थाएं हैं, AC की व्यवस्था है और अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ से होते हुए मंदिर प्रांगण की तरफ। आप लोग देख सकते हैं कि कृषि विज्ञान संस्थान से होते हुए हम लोग ये मुख्य द्वार है सेंट्रल लाइब्रेरी का, जहाँ से हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं मंदिर की तरफ से जाते हुए पढ़ने के लिए। और अब हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे भगवान विश्वनाथ, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ के विशाल मंदिर की तरफ, जो भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है, करीब 53 मीटर के साथ वर्तमान में तो सबसे अधिक ऊंचा मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ के शिखर कितने उत्तम और व्यवस्थित हैं, कितनी सुंदर इसकी बागवानी देखिए, कितनी सुंदर बागवानी है। और सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ ये है कि यहाँ पर इतनी हरियाली है कि आप दोपहर में भी आएँ तो आपको धूप का सामना नहीं करना पड़ता है और आप पाते हैं कि आप ऐसी शीतलता, ऐसी शीतल वायु के बीच में अपने आप को पाते हैं कि आप गरिमामयी उपस्थिति से एकदम मंडित हो जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये विश्वनाथ मंदिर के बारे में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि कैसे कैसे है। और ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति, जिन्होंने मंदिर बनवाया था और उन्हीं की प्रेरणा से ये सारा विश्वविद्यालय आज अपनी गौरवमयी उपस्थिति के साथ यहाँ पर है। और हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ गए हैं भगवान विश्वनाथ के मंदिर की तरफ। और ये पूरे अंदर का इंटीरियर पार्ट है मंदिर का। आप देख सकते हैं कलश किस ऊंचाई पर है, करीब 53 मीटर के भव्यता के साथ ये मंदिर पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचा है। आजकल सावन चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि अधिक भीड़ होने की वजह से यहाँ पर तमाम बैरियर बना दिए गए हैं जिससे लोगों को असुविधा ना हो, क्योंकि जनसंख्या बहुत भारी हो रही है, भीड़ हो रही है और लोग बारी बारी से यहाँ दर्शन कर सकें। हम लोग अब आप लोगों को ले चल रहे हैं अंदर की तरफ, जहाँ पर आप भगवान भूतेश्वर, भगवान भस्मोद्दीलित शंकर का दर्शन कर सकेंगे। यहाँ देखिए कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। ये ऊपर जाने का मार्ग है लेकिन अधिक भीड़ होने की वजह से इस मार्ग को बंद कर दिया गया है और इसीलिए इस असुविधा के कारण हम लोग आपको नीचे का ही
जो प्रांगण है और भगवान की उपस्थिति उसको दिखा सकेंगे। आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ हुई है और देखिए तो कितने सुंदर सुंदर मेहराब बने हुए हैं, कितने सुंदर सुंदर चित्र उत्कीर्ण हुए हैं और इसकी जो कलाकृति है और पूरे पूरे भित्ति चित्र जो बने हुए हैं उन पर गीता के और अन्य ग्रंथों के जो श्लोक हैं यहाँ पर उपस्थित कराए गए, उत्कीर्ण किए गए हैं, जिनसे आएँ तो दर्शन के साथ साथ हम पढ़े लिखे उनसे लाभ उठाएं। ये बगल में माता पार्वती का मंदिर है, बीच में भगवान शिव का है और वो जो है वो पंचमुखी महादेव का है। पंचमुखी महादेव के बारे में आप लोग जानते होंगे कि भगवान शंकराचार्य ने इस पूजा को प्रतिष्ठित किया था और ये है मुख्य गर्भगृह जहाँ पर भगवान अपने विग्रह के साथ उपस्थित हैं और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप लोग आ सकते हैं और देखें। तो हम लोग अब धीरे धीरे विग्रह के दर्शन के उपरांत अब बढ़ रहे हैं नंदी भगवान की तरफ, जहाँ नंदी भगवान की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं और इधर पूरा ये रास्ता बना हुआ है आने जाने के लिए। हम लोग बाहर नंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नंदी के पास कितनी अधिक भीड़ लगी हुई है और हम लोग जब जाते हैं तो माना जाता है कि भगवान शिव के दर्शन के बाद जब तक नंदी को आप प्रणाम करके उनके कान में अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु नहीं मांगते हैं, नहीं उनसे कुछ बोलते हैं तो अधूरा माना जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ी हमारी मान्यता है कि हम भगवान के दर्शन उपरांत जो है जाते हैं और नंदी के कान में बोलते हैं। और आप देखिए तो हम लोग नंदी के दर्शन के उपरांत भगवान नटराज की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान नटराज भौतिक अवस्था में उपस्थित है और माना जाता है कि भगवान नटराज की ये जो स्थिति है, भगवान नटराज की स्थिति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ओम की अनुगूंज के साथ पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दशा का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये बाहरी मंदिर की तरफ से दिखता हुआ और अब हम लोग फिर से उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ आपको हम माता पार्वती और माँ सरस्वती के विग्रहों का दर्शन कराएंगे। ये माता पार्वती हैं और उनके बगल में हैं गणेश जी और माता पुत्र दोनों का दर्शन हम लोग कर लिए। अब चल रहे हैं माता सरस्वती की तरफ और यहाँ पर माँ सरस्वती की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई है। माँ का अद्भुत विग्रह स्थापित किया हुआ है। यहाँ पर पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थी जो है हर साल आते हैं, माता से आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को सफल बनाते हैं और देश की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। और हम लोग इधर पंचमुखी महादेव के दर्शन हेतु आए हैं। अभी जैसा कि पूर्व में हमने बताया कि पंचमुखी महादेव के विग्रह की स्थापना और पूजा का प्रचलन भगवान शंकराचार्य ने किया था। और अब हम लोग भगवान बजरंगबली के विग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग किनारे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ लोग दर्शन भी कर रहे हैं। छोटे से प्रकोष्ठ में स्थापित है भगवान हनुमान जी का मंदिर, उनका विग्रह, उनकी स्थापना अद्भुत है। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बाहर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं विशाल मंदिर प्रांगण और विशाल और भव्य मंदिर अपनी ऊंचाई के साथ, अपनी भव्यता के साथ किस तरीके से उपस्थित है, यहाँ पर स्थापित है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ सुंदर विद्या के वृक्ष लगाए गए हैं और फव्वारों की कितनी सुंदर व्यवस्था है। साफ़ सुथरे पानी, शीतल जल यहाँ उपस्थित है। यहाँ पर लोग आते हैं, उसके किनारे बैठते हैं और बैठ करके आपस की बातें करते हैं, तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पंडित लोग हवन कराते हैं और छात्र यहाँ आकर के अक्सर गुट में बैठ करके विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। जो भी उनकी समस्याएं होती हैं भगवान के प्रांगण में बैठ करके उन समस्याओं का निपटारा होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ की बागवानी को बनाया गया है। इतनी सुंदर हरियाली है, इतनी सुंदर घास की प्रतियां यहाँ पर हैं, जहाँ पर हम चलते हुए धूप को एहसास नहीं करते हैं, धूप से हमारा बचाव हो जाता है। अब हम धीरे धीरे आपको मंदिर के चारों तरफ फेरी करवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से मंदिर के चारों तरफ जो है वो पक्की फर्श के साथ इसको घेरा गया है। पीछे देखिए यहाँ कितने छात्र उपस्थित हैं और दर्शन करने वाले जो भी श्रद्धालु हैं वो भी इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे छात्र, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे प्रांगण में छात्र आपस में एकजुट होकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं और उस पर अपनी सहमति असहमति प्रकट करते हुए जो भी निष्कर्ष निकलता है वो निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर के पीछे का भाग है और मंदिर के पीछे के भाग में आप देखिए किस तरीके से घंटी बनी हुई हैं, लतकाएँ बनी हुई हैं, खजूर का वृक्ष है, तमाम प्रकार के वृक्ष यहाँ की शोभा को बढ़ाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो रंग रोगन का काम है वो भी चल रहा है।
आप देखिए किस तरीके से इतने भव्य मंदिर, इतने विशाल मंदिर को आकार दिया गया है। यहाँ भी देखिए छात्र बैठे हुए हैं और हम लोग अब लगभग पीछे के भाग को पूरा कर चुके हैं, देख चुके हैं। और इधर से चढ़ते हुए हम फिर उन्हीं नंदी के विग्रह के पास पहुँचेंगे। ये पीछे का भाग है। इसके पीछे में हम आपको बता दें कि इतनी सुंदर वाटिका है, इतना सुंदर बगिया है, जिसमें आप जाकर के भाव विभोर हो जाएं। तो ये रहा आज विश्वविद्यालय में आपको हमारे द्वारा दिखाया गया कुछ अंश। अब आगे से ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।